ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों से ही आप स्टॉक मार्केट से खूब पैसे कमा सकते हो। लेकिन इन दोनों में से बेस्ट कौन है? एज अ बिगिनर हमारे लिए इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा रहेगा? इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को समझना होगा। आप इन दोनों को ऐसे समझ सकते हो कि ये दोनों वो रास्ते हैं जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हो। जहाँ ट्रेडिंग एक सीधे रास्ते की तरह होता है, जहाँ आपको कुछ दूर चलकर ही प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टिंग का रास्ता काफ़ी लंबा होता है, जहाँ आपको काफ़ी लंबे समय बाद जाकर कुछ प्रॉफिट मिलता है। अब इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है टाइम का। जहाँ ट्रेडिंग में 1 महीने, 1 हफ्ते, 1 दिन, यहाँ तक कि कुछ मिनटों में आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में कुछ महीनों में नहीं, बल्कि कई सालों में, 5 साल, 10 साल, 15 साल, यहाँ तक कि 20 साल बाद जाकर आपको कुछ बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो फिर हम लंबा रास्ता क्यों लें? तब ज़रूरी है कि आप पहले इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के कंसेप्ट को सही से समझ लो, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको क्लियर होना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। अब यहाँ मैं आपको पहले ही बता दूँ कि एक पर्सन सेम टाइम पे ट्रेडिंग भी कर सकता है और इन्वेस्टिंग भी, पर शर्त यह है कि उसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। आज की वीडियो में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का कंसेप्ट क्या होता है उसे समझेंगे, साथ ही साथ इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस कौन कौन से हैं उसको भी कवर करेंगे। और फाइनली लास्ट में एज अ बिगनर हमें पहले इन्वेस्टिंग करना चाहिए या फिर ट्रेडिंग, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का कंसेप्ट क्या होता है उसे समझ लेते हैं। उसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये है जेठालाल, जिनकी एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक दुकान है, जहाँ ये एसी, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचते हैं। अब होता क्या है कि मार्केट में एक नया मोबाइल सेट लॉन्च होता है जो कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब ये करते क्या है कि उसे सस्ते दामों पे मार्केट से लाकर अपनी दुकान पे प्रॉफिट के साथ बेचने लग जाते हैं और पैसे कमाने लग जाते हैं। आए दिन उस सेट की बिक्री को बढ़ता देख वो बहुत खुश थे। अब कुछ दिनों बाद सुंदरलाल उनकी दुकान के सामने एक नई दुकान खोल लेता है और सेम वही मोबाइल का सेट मार्केट से और सस्ते दामों पर लाकर अपनी दुकान पर बेचने लग जाता है। यानी कि जो सेट जेठालाल अपनी दुकान पर 10,000 का बेच रहे थे, सेम वही सेट सुंदरलाल अपनी दुकान पर 9,000 का बेचने लग जाता है। अब कस्टमर्स को वही सेट सुंदरलाल के यहाँ कम प्राइस पर मिलने से वो जेठालाल की दुकान छोड़कर सुंदरलाल की दुकान पर जाने लगते हैं और वहाँ से उस मोबाइल को खरीदने लगते हैं, जिसे देख के जेठालाल बहुत दुखी होता है। फिर वो वहीं अपनी दुकान में लगे टीवी सेट्स में न्यूज़ देखने लगता है। तभी एक न्यूज़ फ्लैश होती है कि जिस सेट को वो दोनों बेच रहे थे, उस चिप शॉर्टेज की वजह से कंपनी ने उसकी मैन्युफैक्चरिंग रोक दी है। ये खबर सुनते ही जेठालाल को एक ज़बरदस्त आइडिया आता है। अब क्योंकि मार्केट में उस सेट की डिमांड तो ऑलरेडी है, लेकिन जब इस सेट का सप्लाई एकदम बंद हो जाएगा क्योंकि कंपनी ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग रोक दी है, तब इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने के लिए। अब यहाँ जेठालाल के पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि वो सुबह उठकर सबसे पहले सुंदरलाल की दुकान पर जाए और वहाँ उसके सभी सेट्स को 9,000 रुपये की प्राइस पर खरीद कर अपनी दुकान पर लाकर 10,000 रुपये यानी कि 1,000 रुपये प्रॉफिट के साथ बेच दे। दूसरा ये है कि वो सबसे पहले सुंदरलाल की दुकान पर जाकर उसके सभी सेट्स 9,000 रुपये की प्राइस पर खरीद कर उसे अपने गोडाउन में स्टोर कर ले और फिर जब इसकी कंपनी इसका सप्लाई एकदम बंद कर दे मार्केट से, जिससे कि मार्केट में इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाए और साथ ही साथ इसकी प्राइस भी बढ़ जाए, तब महंगे दामों पे ज़्यादा प्रॉफिट के साथ इन मोबाइल को बेचने लग जाए। अब जो पहले केस में जेठालाल कर रहा था उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक वैसे ही जो दूसरे केस में जेठालाल कर रहा था उसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। अब स्टॉक मार्केट में भी सेम ऐसा ही होता है, बस मोबाइल्स की जगह स्टॉक्स आ जाते हैं। जहाँ ट्रेडिंग में लोग सस्ते दामों पर शेयर्स को खरीद कर कुछ ही समय में महंगे दामों पर बेच देते हैं, वही इन्वेस्टिंग में लोग शेयर्स को सस्ते दामों पर खरीद कर काफ़ी लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं और फिर जब उस शेयर्स की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तब उन्हें महंगे प्राइस पे ज़्यादा प्रॉफिट के साथ बेच देते हैं। आई होप आपको अब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आगे ज़रूर हो जाएगा। अब इन्वेस्टिंग में कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में ऐसे ही जाकर इन्वेस्ट नहीं कर देता है। सबसे पहले वो कंपनी के बिजनेस को समझता है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर कंपनी काम कैसे करती है, उसके प्रॉफिट के सोर्सेज कौन कौन से हैं और उसके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, जिसको जानने के बाद वो ये एनालाइज करता है कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से उसके पैसे आगे बढ़ेंगे या नहीं। और फाइनली जब उसको इन सभी के आंसर्स पॉजिटिव में मिलते हैं तब जाकर वो उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है। फिर कंपनी अपने इन्हीं इन्वेस्टर्स के पैसों को लेकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है।
वो अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करती है, उन पे R&D करती है, नए बेहतर प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है, साथ ही साथ नए लोगों को हायर भी करती है जिससे कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा और जल्दी हो सके। फिर उन प्रोडक्ट्स को बेचकर प्रॉफिट कमाती है। फिर इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपने इन्वेस्टर्स को भी पे करती है। अब ऐसा क्यों? तो देखो, इन्वेस्टर जो होते हैं वो कंपनीज़ में लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, तो कंपनी उनको अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उन लोग को पे करती है, और इसी को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। अब वैसे तो इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट तो मिलने ही वाला है, लेकिन साथ ही साथ उनको कंपनी के थ्रू ये छोटे छोटे डिविडेंड्स मिलते हैं जो कि उनके लिए एज अ अर्निंग काम करते हैं। अब ये अर्निंग कितनी होगी ये डिपेंड करती है कि इन्वेस्टर की होल्डिंग कितनी है। मतलब कि मान लो कि अगर किसी कंपनी ने अपने एक शेयर पे 3 रुपये डिविडेंड देने का अनाउंस किया, तो अगर किसी इन्वेस्टर के पास 100 शेयर्स हैं उस कंपनी के, तो उसे 300 रुपये एज ए डिविडेंड इनकम मिलेगी। ठीक वैसे अगर किसी इन्वेस्टर के पास उस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं तो उसे 3000 रुपये मिलेंगे। अगर वहीं किसी इन्वेस्टर के पास 1 लाख शेयर्स हैं उस कंपनी के, तो उसे 3 लाख रुपये एज ए डिविडेंड इनकम मिलेगी। अब ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, ऐसे कई इन्वेस्टर्स हैं जिनको सिर्फ डिविडेंड इनकम ही करोड़ों में मिलती है। वहीं ट्रेडिंग में अगर देखें तो एक ट्रेडर को कंपनी क्या काम करती है, कंपनी प्रॉफिट बनाती है भी कि नहीं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। इन शॉर्ट, ट्रेडर को कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन लोगों का अधिकतर फोकस होता है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जहां वो चार्ट एनालिसिस करते हैं, स्टॉक्स के प्राइसेस को कंटिन्यूसली ट्रैक करते हैं और उसमें नई अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेडर सबसे पहले सुबह उठेगा और मार्केट खुलते ही किसी भी कंपनी को उठा लेगा और फिर उस पर अपनी टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस परफॉर्म करेगा। अब उसे अगर अपनी एनालिसिस करने के बाद ये लगता है कि इस शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तब वो उन शेयर्स को सस्ते दामों पर खरीद कर जैसे ही शेयर का प्राइस थोड़ा सा ही बढ़ेगा उन्हें बेचकर अपना प्रॉफिट कमा लेगा। वही इन्वेस्टिंग में हम लोग क्या कर रहे थे कि शेयर्स को सस्ते दामों पर खरीद कर लंबे समय तक के लिए होल्ड कर रहे थे, लेकिन ट्रेडिंग में शेयर्स को सस्ते दामों पर खरीदने के बाद हल्की सी भी इम्प्रूवमेंट अगर होता है प्राइस में, तो उसे बेचकर प्रॉफिट कमा लिया जाता है। अब आप लोगों ने ट्रेडिंग का प्रोसेस कैसा होता है और इन्वेस्टिंग का प्रोसेस कैसा होता है, इन दोनों को ही जान लिया है। अब इसमें हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब डायरेक्टली हम चलते हैं इनके बीच के डिफरेंसेस के ऊपर और ये जानने का ट्राई करते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच मेजर डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस तो टाइम का ही है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म यानी कि कम समय के लिए किया जाता है, वही इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म यानी कि काफ़ी लंबे समय के लिए किया जाता है। दूसरे में अगर रिस्क को देखें तो ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा रिस्की है इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टिंग जो कि कम रिस्की है। अब कम रिस्क होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही रिस्क नहीं है। शॉर्ट टर्म में कंपनी की शेयर्स भले ही क्यों ना फ्लक्चुएट करें, लेकिन अगर आपने सही कंपनी पिक की है तो लॉन्ग टर्म में वो अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी, जिससे आपको प्रॉफिट गारंटीड मिलेगा। पर क्योंकि ट्रेडिंग हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, तो अब देखा जाए शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। आप कुछ भी करके इसे 100% एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपके पैसे खोने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। अब बात करें स्ट्रेस के ऊपर, तो अभी मैंने पिछले पॉइंट में बोला था कि ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस, जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रेसफुल भी बन जाती है। वही इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टिंग कम स्ट्रेसफुल होती है। अब ट्रेडर मार्केट में एक बार इन्वेस्ट करने के बाद अपने फ़ोन में बार बार चार्ट को देखता रहेगा कि चार्ट उसकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जा रहा है या नहीं। मतलब कि अगर उसने चार्ट के ऊपर जाने पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं लेकिन चार्ट नीचे गिर रहा है, तो उसे स्ट्रेस होने लगेगा, उसके पसीने छूटने लगेंगे और ये डर लगने लगेगा कि शायद अब वो अपने पैसे गंवा बैठेगा। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टर महीने में एक आध बार अपने पोर्टफोलियो को ओपन करके कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करेगा। अब अगर उस समय कंपनी अच्छा परफॉर्म ना भी कर रही हो, तब भी उसे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। उसे कल या परसों में अपने शेयर्स नहीं बेचने। तो शॉर्ट टर्म में कंपनीज के शेयर भले ही कितना भी फ्लक्चुएट करें, अगर उसे अपनी एनालिसिस और कंपनी पे भरोसा है तो वो लॉन्ग टर्म में ग्रो डेफिनेटली करेगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टिंग में स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है। अब अगर देखा जाए कि इन दोनों में किस टाइप की एनालिसिस की जाती है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है, वहीं इन्वेस्टिंग में कंपनी के फंडामेंटल्स यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है।
अब जो सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि ज़्यादा पैसे किस में, इन्वेस्टिंग में या फिर ट्रेडिंग में, तो इसका काफ़ी जनरल आंसर है कि पैसे दोनों में ही हैं। हालांकि आपको ट्रेडिंग में कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, वही इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट काफ़ी लंबे समय बाद होता है, लेकिन जब होता है तो वो इतना बड़ा होता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता, क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, जिसकी वजह से पैसे बढ़ते बढ़ते एक बड़े नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ जो बात आपको ध्यान रखनी है कि ट्रेडिंग में आप कम पैसे लगाकर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, यानी कि आप 1000-2000 लगा के 5 से 6000 का प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन क्योंकि ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की होता है, तो हो सकता है कि आप 5 से 6000 कमाने की बजाय अपने ये 1000-2000 भी गंवा बैठो। वहीं इन्वेस्टिंग में आप 1000-2000 लगाकर ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। उसके लिए आपको काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तब जाकर उस पर कंपाउंडिंग काम करेगा और आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। अब अगर बात करें एक्सपेंस की, तो ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं। अब क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शंस हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इस पर चार्जेस लगते लगते वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। वहीं देखा जाए इन्वेस्टिंग में तो एक्सपेंस काफ़ी कम होता है, क्योंकि हम इसमें एक बार जब शेयर्स ले लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय बाद जाकर बेचते हैं, तो इसीलिए इसमें एक्सपेंस इतना नहीं होता। अब एक्सपेंस में हमारे चार्जेस आते हैं, कई तरह की फ़ीस आती हैं, टैक्स आता है। तो अभी हम मेनली 2 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहला है ब्रोकरेज चार्जेस। अब देखो, चाहे ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टिंग, हर ब्रोकर अपने अकॉर्डिंग अलग अलग चार्जेस लेता है। अब ट्रेडिंग में देखें तो आपको 0.03% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है। वहीं अगर देखें इन्वेस्टिंग के अंदर, तो उसमें आपको 0.003% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपीज़ तक का चार्ज देना पड़ता है। इन सब के अलावा गवर्नमेंट भी आपके प्रॉफिट का कुछ छोटा अमाउंट एज अ टैक्स डिडक्ट करती है, जिसे अगर ट्रेडिंग में देखें तो आपको अपने प्रॉफिट का लगभग 28% एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। वहीं अगर बात करें इन्वेस्टिंग में, तो आपको अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर लगभग 20% का टैक्स देना पड़ता है। अब इन दोनों को हम मिनिमम कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, तो चाहे ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टिंग, आप दोनों को ही 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। आप ट्रेडिंग में इन पैसों को फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इंट्राडे ट्रेडिंग में लगा सकते हो, और वहीं इन्वेस्टिंग में आप इसे डायरेक्ट कंपनी की शेयर्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो। अब एक और सवाल जो बिगनर्स के मन में होता है कि इन दोनों में से सीखना किससे आसान है। अब ये दोनों ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में इन्वेस्टिंग को सीखना ज़्यादा सिंपल है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में कम समय के अंदर ही प्रॉफिट कमाना होता है, जिसके चलते हमें कई डिसीजंस उसी टाइम पीरियड के अंदर लेने होते हैं। जैसे कौन सा शेयर खरीदना सही रहेगा, क्या शेयर ऊपर जाएगा या फिर नीचे, कितने पे स्टॉप लॉस लगाएं, ऐसे कई सारे फैक्टर्स के बारे में सोचना होता है, जो कि स्टार्टिंग में आपको एकदम से नहीं आएगा। इसीलिए अक्सर प्रोफेशनल्स ही ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिट बना पाते हैं और बाकी 90% ट्रेडर्स अपने पैसे जल्दबाजी और गलत डिसीजंस की वजह से गंवा बैठते हैं। वही इन्वेस्टिंग में आपको शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना होता है, तो इसीलिए आप धीरे धीरे कई सारी चीज़ें सीख सकते हो और बिना किसी प्रेशर के मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी वजह से इन्वेस्टिंग सीखना ज़्यादा सिंपल होता है कंपैरेटिवली टू ट्रेडिंग सीखना। तो अब हमने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के मेजर डिफरेंसेस को भी जान लिया है, तो चलिए अब जल्दी से अपने मेन सवाल को भी आंसर कर देते हैं कि एज अ बिगनर हमें पहले ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग। अब एक बात अभी समझ लो कि अगर आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ट्रेडिंग की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं अभी 1000-2000 लगाकर 5000 या 10,000 कमा लूँगा, फिर 10,000 का 1 लाख और फिर उसका 1 करोड़ बनाकर जल्दी से करोड़पति बन जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने बिना ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज के कुछ पैसे ट्रेडिंग में बना भी लिए, तो ये बात तो कन्फर्म है कि आप उन्हें आगे ज़रूर गंवाओगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ट्रेडिंग में आपको काफ़ी कम समय के अंदर ही कई सारे फैक्टर्स के बारे में सोचना होता है, जो कि आपको एज अ बिगनर एकदम से नहीं आ सकता। इसीलिए आपको सबसे पहले इन्वेस्टिंग करना चाहिए, उससे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को क्लियर करना चाहिए और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है ये समझने का ट्राई करना चाहिए। जब एक बार आपको मार्केट का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप चाहो तो धीरे धीरे अपने पाँव ट्रेडिंग में रख सकते हो। अब जो बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो एकदम से ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने मत लग जाना। पहले छोटा अमाउंट लगाना, फिर जैसे जैसे आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ते जाए, वैसे वैसे अपना अमाउंट भी बढ़ाते जाना। इसके अलावा ब्रोकर भी ऐसा चूज़ करना जहां आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जैसे चार्जेस ना देने पड़े,
साथ ही उसका यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी सिंपल हो, जैसे कि आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते समय कोई दिक्कत ना आए। अब वैसे तो मार्केट में ब्रोकर्स काफ़ी सारे हैं, सबके अपने अपने प्रोज हैं और कॉन्स हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मोस्ट फेमस ब्रोकर्स जैसे ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन को कंपेयर करूं, जिससे कि आपके लिए उन्हें चूज़ करना आसान हो जाए, तो अभी ब्रोकर कंपैरिजन कमेंट करो। साथ ही आप किन ब्रोकर का कंपैरिजन चाहते हो वो भी कमेंट कर सकते हो। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि जल्द से जल्द उस वीडियो को लाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करो। साथ ही अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे फाइनेंशियल लेसन्स के साथ।